अब समझ आती है कि आज जब जजों के तबादले वाला केस लग रहा था तो एडवोकेट मुनीर मलिक कह रहे थे कि जजों का तबादला हो सकता है, ये नहीं कि नहीं हो सकता, मगर वो मफाद आमा में हो सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट में हो सकता है। अब क्या यही पब्लिक इंटरेस्ट था जस्टिस सरफराज डोगर को लाहौर से लाने का? क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट था कि नीचे जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरबाब या दीगर जजेस के जो अबूरी अहकामात हैं उनको सस्पेंड करते जाएं, उनको मुअत्तल करते जाएं, उनको जो है मफलूज कर दें आप अपने ही जजेस को, और वो ऑर्डर पास करते वक्त सोच रहे हों ये तो ऊपर हमारा चीफ जस्टिस बैठा इंतज़ार कर रहा होगा इस ऑर्डर का, वो तो मुअत्तल कर देगा। तो ये कैसी अदालत है? ये कौन सी आज़ाद अदलिया है कि एक जज जो है वो इसलिए कोई ऑर्डर ही ना करे कि ऊपर ये मुअत्तल कर देगा हमारा चीफ जस्टिस? तो ये पब्लिक इंटरेस्ट है। अब समझ आती है कि जस्टिस सरफराज डोगर को यहाँ पे लाने का क्या मकसद था। मुकम्मल तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो मफलूज होकर रह गई हैं, और चीफ जस्टिस जो कि महज एक जज होता है, किसी भी बेंच पे बैठता है ना, सिर्फ एक जज होता है, वो उसकी अपनी 3 जजों में से उसका एक फ़ैसला जो है ना वो मेजॉरिटी नहीं होता। मगर क्या इंतज़ामी साइड पे चीफ जस्टिस सरफराज डोगर वो काम कर रहे हैं जो बेंच पे बैठ के वो बतौर जज नहीं कर सकते। तो इंतजामी साइड पे पूरी हाई कोर्ट को यरगमाल एक किस्म का आप अच्छा, बना लेते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट नोयत के केसेस होते हैं, पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेस होते हैं, इवन पॉलिटिकल नेचर के केसेस भी होते हैं। जब वो केसेस सारे हम देख रहे हैं कि जस्टिस इनाम अमीन मिनास और जस्टिस ये मोहम्मद आसिफ हैं, या जो नए जज जस्टिस मोहम्मद जो आज़म खान है, ये सारे एडिशनल जजेज़ हैं। एडिशनल जजेस मतलब 20 जनवरी को इनकी तैनाती हुई, 20 जनवरी 2025 को, और 20 जनवरी 2026 के लगभग एक जुडिशल कमीशन का इजलास होगा और वो असेस करेगा, पूरी असेसमेंट होगी इनकी 1 साल की कारकर्दगी की, कि क्या ये जज बतौर जज इनको कंटिन्यू करना चाहिए या यहीं पे इनका सफ़र ख़त्म हो जाएगा। तो उनके ऊपर इतना बर्डन कि वो 11वें या 10वें नंबर पे जजेस, उनके सामने ये सारे केसेस लगते हैं, और जो सीनियर जजेस हैं वहाँ पे इस किस्म के केसेस हमें काज लिस्ट में लगे हुए नज़र नहीं आते। तो ये भी एक जो है वो साइड ये भी है। इसके पीछे जो आपने ये ट्रांसफ़र जजेस वाला केस बताया, अब देखिए 5 जज जो है वो यहाँ पे इंसाफ के लिए आए हुए हैं इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में, और वो 3 जजेस के ख़िलाफ़ हैं। तो इट मीन के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस तो सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं कि या तो 5 के हक़ में फ़ैसला होना है या 3 के हक़ में फ़ैसला होना है, और उसके बाद फ्यूचर डिटरमिन होगा कि फ्यूचर क्या होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बज़ाहिर जो है वो जो जस्टिस अतर मिनल्ला या माजी जो हम देखते हैं उस वक़्त, तो उस लिहाज से बहुत ज़्यादा जो है वो अब बदल चुका है माहौल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का।